आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने केमिकल एंड फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो मिस कर दी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। इसमें दो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ बैक्टीरिया जो क्लासीफाई किया गया है, उसमें कोकाई है जिसका स्फीयर शेप होता है, फिर बैसिलाई है या फिर बैसिली भी बोल सकते हैं जिसका रॉड शेप्ड होता है, और उसके बाद स्पाइरिल्ला है जिसका ट्विस्टेड रॉड शेप्ड होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। फिर एक विब्रियो आता है जिसका कर्व्ड शेप होता है लाइक दिस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इसका वो है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बैक्टीरिया। दो तरीके का इसका नेचर हो सकता है। पहला है हार्मलेस बैक्टीरिया। हार्मलेस बैक्टीरिया को ही हम लोग नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड वन इज हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मीन्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। थर्ड क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यस, बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इसको क्लासिफाइड किया गया है थ्री टाइप्स में: एरोबिक, एनएरोबिक एंड फैकल्टेटिव। एरोबिक कौन सा बैक्टीरिया होता है? वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करेगा उसको एरोबिक बोलते हैं, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करता है उसे हम एनएरोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वर्क्स इन बोथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप दिस थ्री टाइप्स that is based on supply of oxygen, these three types of bacteria is clear: aerobic, anaerobic and facultative. Now moving forward, we will be learning some differences between aerobic and anaerobic bacteria. यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने अभी सीखा, एरोबिक में वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, whereas in case of anaerobic bacteria works in the absence of oxygen. Next point is end products highly stable. In the case of aerobic bacteria, end products are highly stable, whereas in case of anaerobic bacteria, end products are unstable. देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं। end products क्या क्या हो सकते हैं? CO3-2 या फिर NO3-। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स एनाएरोबिक के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है, मीथेन हो सकती है, ये सब अनस्टेबल प्रोडक्ट हैं एनाएरोबिक के केस में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग, एरोबिक रिएक्शन इज़ 3 टाइम्स फास्टर दैन एनाएरोबिक रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजन में भी स्टेटमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एरोबिक रिएक्शन हमेशा क्या होगा? फास्टर होता है एनाएरोबिक रिएक्शन में। इसका मतलब हुआ कि जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वो 3 टाइम्स फास्टर देन एनाएरोबिक रिएक्शन होगा, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ पैथोजेंस इन लेबोरेटरी। जो भी पैथोजेंस हैं, अभी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि पैथोजेंस उसको बोलते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो पैथोजेंस को लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट किया जाता है और फिर काउंट किया जाता है, उसके लिए बेसिकली 3 टाइप की टेक्निक हमारे पास है या फिर टेस्ट अवेलेबल है। पहला है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। फर्स्ट वन इज़ मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। सेकेंड वन इज़ MPN टेस्ट, जिसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द लास्ट इज़ कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो ये 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट वन इज़ मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। आइए देखते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में क्या है। देखिए इस मेथड में क्या होता है, पानी को वाटर इज पास थ्रू स्टेराइल मेम्ब्रेन। स्टेराइल मेम्ब्रेन से हम इसको पास कराते हैं वाटर को, विच रिटेन्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर। स्टेराइल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है कि वो जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी मौजूद है पानी के अंदर प्रेजेंट इन वाटर, डैट आर फर्दर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ न्यूट्रिएंट। यहाँ पे
मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ याद रखनी है, न्यूट्रिएंट इसमें कौन सा यूज़ होता है, उस न्यूट्रिएंट का नाम है एम एंडोमीडियम। एम एंडोमीडियम मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में यूज़ करते हैं हम लोग टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ पैथोजेंस लेबोरेटरी के अंदर, विच परमिट्स द ग्रोथ ऑफ कॉलीफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ नॉन कॉलीफॉर्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। ऑब्वियसली जब हम लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ को करते हैं टेस्ट, तो वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है। आफ्टर इंक्यूबेटिंग द सैंपल फॉर 20 आवर्स इज नंबर ऑफ कॉलोनी ऑफ कॉलीफॉर्म्स काउंट किया जाता है, विच मे बी फर्दर रिलेटेड टू द कॉलोनीज ऑफ पैथोजेंस। ये इंक्यूबेटिंग करते हैं हम लोग 20 आवर्स, कहीं कहीं पे 24 आवर्स भी करते हैं, और कॉलोनी ऑफ कॉलीफॉर्म्स को काउंट किया जाता है, जिसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग कॉलोनी ऑफ पैथोजेंस से। आई होप ये मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक था जो आपको समझ में आ गई होगी। Now next important method is most probable number, that is MPN test। इसमें देखिए 3 स्टेज में ये MPN टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला जो है वो प्रीजम्पटिव टेस्ट होता है। प्रीजम्पटिव टेस्ट क्या करता है, इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया को। और सेकंड वन है वो कन्फर्मेटिव टेस्ट है। ये क्या करेगा, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कंफर्म करेगा। नेक्स्ट जो है वो कंप्लीटेड टेस्ट का स्टेज आता है। देखिए प्रिजम्पटिव टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, 10 ml ऑफ रॉ वाटर विच इज़ टू बी टेस्टेड एक ट्यूब में ले लेते हैं, ग्लास ट्यूब में। उसके बाद नेक्स्ट 1 ml ऑफ रॉ वाटर सैंपल इसमें ऐड करेंगे, और 9 ml ऑफ स्टेरलाइज्ड वाटर दूसरे ट्यूब में इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट 1 ml सैंपल फ्रॉम टेस्ट ट्यूब लेंगे, जो हमारा ये 8 जिसमें स्टेरलाइज्ड वाटर मिलाया था, फिर 9 ml ऑफ स्टेरलाइज्ड वाटर इसमें पहले से मौजूद है, फिर 1 ml करके इसको हम लोग 1 ml ऑफ सैंपल फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी में ही हम लोगों ने सेम किया ना, 1 ml सैंपल फ्रॉम टेस्ट ट्यूब ए ऐड किया और 9 ml ऑफ स्टेरलाइज्ड वाटर किया। नेक्स्ट ये बी वाला जो सैंपल है हमारा, उसी से हमने फिर 1 ml ऑफ सैंपल ले लिया टेस्ट ट्यूब बी से, और इसमें 9 ml ऑफ स्टेरलाइज्ड वाटर कर दिया। देखिए यहाँ पे भी 1 ml डाइल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद 0.1 ml डाइल्यूशन कर रहे हैं, और सी में 0.01 ml डाइल्यूशन कर रहे हैं। देखिए इसमें बेसिकली क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, 5 टेस्ट ट्यूब्स ऑफ 10 ml लगते हैं जो हम लोगों ने लिया, ऐसा 5 सेट बनेगा टेस्ट में। फिर 5 ट्यूब्स ऑफ 1 ml लगेगा, और 5 ट्यूब्स ऑफ 0.1 ml लगेगा। ये डाइल्यूशन के लिए ये इसका प्रोसेस है। प्रीजम्पटिव टेस्ट में क्या क्या यूज़ होता है, प्रीजम्पटिव टेस्ट में लैक्टोज ब्रोथ, ये न्यूट्रिएंट है, इस टेस्ट में यूज़ होता है। और कन्फर्मेटिव टेस्ट में या फिर कन्फर्मेटिव वाले स्टेज में लैक्टोज ग्रीन बाइल ब्रोथ होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर इसको हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो सरफेस वाटर सैंपल हमने लिया, इसमें लैक्टोज ब्रोथ एंड को मिला दिया और इंक्यूबेट किया फॉर 24 आवर्स एट 35 डिग्री सी। उसमें देखिए अगर नो गैस प्रोड्यूस, इंक्यूबेट फॉर एडिशनल 24 आवर्स। अगर कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती है तो फर्दर इंक्यूबेशन रिक्वायर्ड होता है 24 आवर्स का। अगर गैस प्रोड्यूस होती है तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रोथ, इसको ऐड करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 48 आवर्स के लिए एट 35 डिग्री सी। यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या फिर गैस प्रोड्यूस नहीं होगी तो निगेटिव टेस्ट आएगा, कॉलीफॉर्म ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा, नहीं तो अगर गैस प्रोड्यूस हो जाती है तो प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म ग्रुप को कंफर्म कर लिया जाता है। इन द केस ऑफ नो गैस प्रोड्यूस्ड तो और एडिशनल 24 आवर्स करने के बाद एक और केस में हो सकता है कि निगेटिव टेस्ट आ सकता है, कॉलीफॉर्म ग्रुप एब्सेंट होगा तो, और अगर गैस प्रोड्यूस हो जाती है तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग ब्रिलियंट ग्रीन लैक्टोज बाइल ब्रोथ में, और 48 आवर्स का इंक्यूबेशन होगा एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम प्रोसेस होगा। इस तरीके से हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास उसका इक्वेशन है, फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, एमपीएन। देखिए एमपीएन पर 100 ml ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर डेंसिटी पर 100 ml ऑफ वाटर निकालेंगे। टोटल टेस्ट ट्यूब 10 ml के 5, 1 ml के 5, 0.1 ml के 5। पॉजिटिव टेस्ट अगर इसका आया है 10 ml में, मान लीजिए कि टोटल 5 में 2 आया है, 1 ml में 0 आया है, 0.1 ml में 1 आया है, तो अगर इस तरीके से आपकी रीडिंग आ रही है तो इसको क्या कहेंगे, देन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल एमपीएन पर 100 ml इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरीज 201 से। If sample size is taken as 1 ml, 0.1 ml, 0.01 ml, then MPN per 100 obtained from table of 10 ml, 1 ml, 0.1 ml is multiplied by 10 to get actual value। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, चूँकि स्टैंडर्ड साइज है हमारा
स्टैंडर्ड साइज़ तो हमारा 10 ml, 1 ml और 0.1 ml है, लेकिन अगर हमारा 1 ml से शुरू होता है 10 की जगह पे 0.1 और फिर 0.01, तो फिर हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। ये इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन एम्पियन टेबल इज़ नॉट गिवन, अगर आपके पास एम्पियन टेबल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ थॉमस इक्वेशन। थॉमस इक्वेशन क्या है ये आपको याद करना होगा। एम्पियन पर 100 इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ml ऑफ सैंपल इन निगेटिव ट्यूब्स मल्टीप्लाइड बाय ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग हाईएस्ट डाइल्यूशन वैल्यू से। पॉजिटिव ट्यूब का होना चाहिए इन विच एटलीस्ट 1 निगेटिव टेस्ट रिजल्ट हैज़ अकर्ड। ये था आपका पूरा मोस्ट प्रोबेबल नंबर एम्पियन टेस्ट। नाउ थर्ड वन, दैट इज़ लास्ट टेस्ट जो है हमारा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट है। देखिए कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट जो है वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। फिर भी ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर सैंपल दैट गिव्स पॉजिटिव बी कॉली टेस्ट। बी कॉली टेस्ट किया जाता था, उसके बाद ही हम कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट को करते थे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यूजेंस काउजिंग बैक्टीरिया। इसमें आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये दो जो बैक्टीरिया है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखिएगा। न्यूजेंस काउजिंग बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया होता है और सल्फर बैक्टीरिया होता है। आयरन बैक्टीरिया का थोड़ा जान लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ आयरन बैक्टीरिया इन वाटर लीड्स टू पिटिंग। पिटिंग क्या होता है, लोकेलाइज करजन होता है। एंड ट्यूबरकुलेशन ऑफ द पाइप्स, इसमें क्या होता है कि पाइप्स में जंग लग जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल माउंट्स ऑफ करोजन भी देखने को मिल सकता है। प्रोडक्ट्स ऑन द इनसाइड ऑफ आयरन पाइप्स भी देखने को मिलेगा इन केस ऑफ आयरन बैक्टीरिया। अगर सल्फर बैक्टीरिया है आपका, सपोज दैट आपका सीवर में पानी फ्लो हो रहा है, उसमें सल्फर बैक्टीरिया है, तो देखिए कैसे अफेक्ट करेगा। इट अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स इन विच इट इज इन कॉन्टैक्ट एज सर्टेन टाइप्स ऑफ एसिड्स आर रिलीज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज बैक्टीरिया विच रिएक्ट विद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्क्रीट। तो इसलिए ये कॉन्क्रीट के लिए बहुत खतरनाक है सल्फर बैक्टीरिया। इट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स ओवर द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट। देखिए ये क्या करता है, क्रैक भी कर देता है सरफेस ऑफ कंक्रीट के ऊपर। दिस इज टर्म्ड एज सल्फर अटैक, इसको हम लोग कहेंगे सल्फर अटैक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वाटर बोर्न डिजीज़। देखिए पानी से क्या क्या बीमारी है, वाटर बोर्न डिजीज़। सबसे पहले बैक्टीरिया का देखेंगे, उसके बाद फिर वायरस, देन प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया में देखिए टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरे से होता है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया टाइफाई, ये एंट्रिक फीवर का कारण है। वायरस के केस में जॉन्डिस हेपाटाइटिस वायरस से होता है। पोलियोमिलाइटिस, पोलियो है उसका कारण। और प्रोटोजोआ में अमोबिक डिसेंट्री। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।